Start with basics of chemistry, lecture number 6। कल के क्लास में स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जेम्स थॉमसन आए, प्लम एंड पडिंग मॉडल देके चले गए। हाँ, फिर से रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने आगे कहा कि न्यूक्लियस बीच में होता है, हेवी होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। हाँ, फिर दूसरे लोग बोले यार इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो टकराएंगे, और टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, एटम का साइज छोटा हो जाएगा, और अगर एटम का साइज छोटा हुआ देन सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और अगर वो लोग न्यूक्लियस में गिरेंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी बाबू गलत है। फिर उसके बाद आए नील्स बोर। नील्स बोर ने कहा कि रदरफोर्ड वाज राइट, बट उन्होंने एक चीज नहीं बोला। उन्होंने कहा था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, एकदम बात सही है, बट इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, वो अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, वो अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। और फिक्स्ड ऑर्बिट्स के आधार पे हमने उन्हीं को सेल्स बोला था, और सेल्स का नेमिंग हमने किया था KLMNOP। हमने इसके बारे में स्टडी किया था। सो स्टूडेंट्स, अभी के क्लास में हमको स्टार्ट करना है, रुको भाई, अभी के क्लास में हम लोग को स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ए एंड एटॉमिक नंबर Z। इनके बारे में बात करनी है। तो इन पे बात करना कोई बहुत खास बात नहीं है इनसे बात करना, बिकॉज हम लोग पहले से ये बात जानते हैं कि एटॉमिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि जो Z होता है ये P के बराबर होता है और E के बराबर होता है। तो जब Z बाबू मेरे, जब ये P के बराबर होगा, ये जो Z है अगर P के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम P के जगह पर Z को रख सकते हैं। मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हालांकि इसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, नेवर, आप कभी को जरूरत में नहीं लाओगे, बिकॉज जब आएगा जरूरत ना तो हम लोग सिंपली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। सो हम क्या कहते हैं, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब A इज इक्वल्स टू P प्लस N। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। और एक और बात हम लोग पहले से जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस Z इज इक्वल्स टू P। तो P की जगह पर अगर Z रख दें तो एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N हो जाएगा हमारा। चलिए अब कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। प्लीज एकदम आराम से समझिएगा इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड हैं। जानते हैं क्या बात है कि हमने कहा था कि जो एटम होता है, एटम, ये जो एटम होता है, ये एटम गोल होता है, गोल ऐसे, ये इस तरीके से गोल होता है। अब एटम के बीचों बीच होता है यहां पर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, बीचों बीच होता है, एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं सेल्स, के शेल, एम एल एम एन ओ, और ये रहा पी। तो ये जो है न्यूक्लियस है। और बाबू लोग, ये है के सेल, ये है एल, ये है एम, ये है एन, ये है ओ, ये है पी। के एल एम एन ओ पी, ये 6 सेल्स है। अब इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रहना है। जैसे हम लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, तो घर के अंदर नहीं रहते हैं, घर के अंदर रूम होता है, उस रूम में रहते हैं ना।
कि बस पापा जी ने क्या किया, बड़ा सा घर बनवा दिया, बीम पे बनवा दिया, कि हम सो जाते हैं, कि कुतवा सो जाता है ना, कि भैया सो जाता है। ऐसा नहीं है। हम लोग घर के अंदर अगर बाबू लोग सोते हैं तो हम लोग का एक डिफिनिट रूम है, अपना अपना रूम होता है, उसमें सोना है। और हर रूम का एक अपना साइज होता है कि किसमें कितने लोग आ सकते हैं। हर रूम का एक अपना साइज होता है। दैट्स वाई अगर हम बात करें यहां पर तो के का साइज सबसे छोटा है, तो इसमें लोग भी कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। और हमने आपको कल ही इसके बारे में बताया था कि के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स, ओ में 50 इलेक्ट्रॉन्स और पी में 72 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। अब बात इतनी की करनी है कि जैसे बाबू लोग हम कहें कि यहां पर कोई एटम है, भागो जी भागो यहां से, जैसे यहां पर कोई एटम है हाइड्रोजन, इसका Z इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम कहें कि इस हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन। हम बोले इस हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे जी सर। हम कहेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, तो आप कहोगे सर के का होगा। ये सबसे पहले तो के में ही ना भरेगा। हम कहेंगे बहुत अच्छे, हमने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, के को दे दिया। हमने पूछा आपसे बाबू एक बात बताओ, हीलियम है, हीलियम, इस हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप कहोगे सर जी 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम ले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके, आप कहोगे ये दोनों के को दे दीजिए, के वाले रूम में तो दुगो रह ही सकता है, लोग दीजिए दोगो। तो क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बातें आई लिथियम के बारे में, Z इक्वल्स टू 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या किया, के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया। नहीं, यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो के सेल से बाहर वाले सेल में चला जाएगा, और वह चला जाएगा एल के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया एल के अंदर। वही अगर हम बात करते हैं बेरिलियम के बारे में, Z इज इक्वल्स टू 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। वही अगर हम कार्बन की बात करते हैं, Z इज इक्वल्स टू 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे। वही अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, Z इज इक्वल्स टू 9, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। वही अगर हम यहां पे नियॉन की बात करते हैं, Z इज इक्वल्स टू 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे और 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे। लेकिन जब बात आती है यहां पे बाबू लोग सोडियम की, Z इज इक्वल्स टू 11, तो यहां पे 2 हो जाता है और यहां पे 9 हो जाता है। फिर मिस्टेक हो जाएगा कि यहां पे तो 2 सही है सर जी, एल में मैक्सिमम 8 रहते हैं, दुगो भटकुआ जैसा आंख है, दिखाई नहीं दे रहा है, गलती कर रहे हैं आप। तो हम कहेंगे सॉरी, हम इसको काट के क्या करते हैं, हम इसको काट के और 8 बना देते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सही, और हम फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, अगले में ले जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एम बोलेंगे। हम बोलेंगे अब खुश, आप कहोगे जी सर। हम चिंता ना करो, तुम्हारा टाइम आएगा। हाँ देखो, हम यहां पर लिख देते हैं बाबू फॉस्फोरस, Z इक्वल्स टू 15, आप कहते हो 2, 8, 5। हम कह देते हैं यहां पर आर्गन, Z इक्वल्स टू 18, आप कहते हो 2, 8, 8। फिर हम यहां पे कहते हैं बाबू, यहां पे कहते हैं पोटासियम, Z इज इक्वल्स टू 19, 2, 8, 9। अब यही पे फंसेंगे भाई। आपने कहा कि एल में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, हम मान लिए ठीक है भाई, हम ही लिखे थे एल में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, 8 ही लेके आ रहे हैं।
लेकिन m में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और फिर जैसे ही हमने m के अंदर 9 लिखा, आप हम पे भड़क उठे, ये कौन बात हुआ, कुछ भी लिख देते हैं, बच्चा समझे है का। और यहीं पर तो सारा मैटर बिगड़ रहा है। आप ऐसे ही लिख दिए, सर ने कहा सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी फाइन। और सर ने कहा गलत है। आपने कहा सर क्यों गलत है, तो नियम है। क्या नियम है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, नियम है। क्या नियम है, लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, रूल है, नियम है। क्या नियम है, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब फंस गया मामला, ये कौन बात हुआ, बच्चा समझ के पढ़ा दिया आप। तो बाबू अभी तो आपको यही पढ़ना है, अभी नहीं, बस 5 मिनट के लिए हर चीज का कॉज बताएंगे, चिंता नहीं करना, हर चीज का कॉज बताएंगे, बस थोड़ा सा समय दो यहाँ पे। तो हम लोग अभी तक तो जान लिए कि कैसे ये अरेंज कर रहे हैं। तो बाबू ये गलत है, बात सही है, यहाँ पे 8 हो जाता है और फिर एक और आ जाता है n, और उसमें यहाँ पर 1 चला जाता है, तब सही हो जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, अभी इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये जो बार बार आप लिख रहे हो ना, ये जो लिख रहे हो, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन मींस होता है अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन एनी एटम, कोई भी एटम के अंदर, फिर आराम से, कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, वह जिस तरीके से अरेंज्ड हैं, जैसे 2 7 2 8 1 2 8 5 2 8 8, तो ये जो बन रहा है ना, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो चलिए इस चीज को अभी समझा जाए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये ऑर्बिट का नंबर होता है, रोल नंबर, जैसे आप लोगों तो रोल नंबर ये सब है, तो ऑर्बिट नंबर, सेल नंबर, वही चीज हुआ है ना। 10 आफ्टर नोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब आदमी को ये बात पता चल गया, जब आदमी को, ह्यूमन बींग्स को ये बात पता चल गया कि किसी एटम के अंदर किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, किसी एटम के अंदर किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तब क्या हुआ, फॉर particular cell the arrangement of electrons in an atom can be identified। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं, अब यह बात पता लगा सकते हैं कि किसी एटम के अंदर किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज कॉल्ड बोर ब्यूरी स्कीम। बोर ब्यूरी स्कीम, बोर मतलब नील्स बोर, और एक और साइंटिस्ट थे चार्ल्स रगले ब्यूरी, चार्ल्स रगले ब्यूरी, ये इनके साथ नील्स बोर और वो दोनों साथ में मिलके, ठीक ना, वो दोनों क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दोनों साथ में मिलके सब एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए बोर ब्यूरी स्कीम बोलते हैं। अब चलिए इस पे बात किया जाए पहले सेल्स के बारे में। क्या है सेल्स, बाबू सेल्स का दूसरा नाम एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, ये सेल्स होते हैं। सो आप सेल्स के बारे में पहले से जान चुके हो। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड सेल्स। दीज आर KLMNOP। और नाम KLMNOP क्यों हुआ याद है, वेरी गुड, घर पे मत लिखना, छोटका भाई बन कहेगा इतना बड़ा हो के ABCD पढ़ रहे हो ना जी। इट वॉज गिवन बाई नील्स बोर, सो इट स्टार्ट्स फॉर K फॉर सम रीजन ना, ये नील्स बोर ने दिया था और उन्हीं के किसी रीजन के कारण, सम रीजन, अब ABCD नहीं ना पढ़ाएंगे आप लोग क्लास में, इसलिए सम रीजन, किसी रीजन से उन्होंने K से स्टार्ट किया। छोड़ो यार क्या बात है K का बारे में पढ़ने का,
किसी रीजन के किसी कारण से उन्होंने क्या किया, के से स्टार्ट कर दिया। चलिए अब पढ़ते हैं सब सेल्स के बारे में। तो बाबू सब सेल्स तो हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपको दो चार बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। हम पहले ये कहेंगे कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जान जाओ, कॉन्फ़िगरेशन जान जाओ। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं बल्कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी स्टूडेंट लास्ट कुछ क्लासेस में एब्सेंट होंगे, उनको आज का क्लास समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट डोंट वरी, जितने भी ये वीडियोस हैं सब के सब यूट्यूब पर आज रात तक चले जाएंगे, बिकॉज दीज आर डेमो वीडियोस। ये सब यूट्यूब पर पब्लिकली चले जाएंगे, है ना? तो आप लोग लास्ट क्लासेस जो भी हैं आप उन्हें देख सकते हैं, उन सारे क्लासेज को देख सकते हैं। अभी भी हम पढ़ा रहे थे, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो प्रोबेबली एक दो दिन में ये सब चीज, और उसके बाद में ये सभी क्लासेस बंद हो जाएंगे, ऐप पर सब चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उस पर हमको चर्चा करनी है। ये कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ना, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी किसी भी एटम के अंदर इसी को अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप। अब आइए समझते हैं। तो इसको समझना कैसे है, तो हाथों से समझेंगे आज हम लोग, ठीक ना? ओपन योर कॉपीज। अपने कॉपी ओपन करें, जितना हम कहते हैं उतना कीजिए अभी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब कॉपी में क्या करना है, अभी थोड़ा आराम से, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं। क्या करना है, ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, ये आपके कॉपी का स्पेस लाइन है। और आप क्या करोगे, यहां पर थोड़ा सा जगह देके एक लाइन खींचोगे यहां से, इस तरह से। इतना जगह देना है, सुनो, अभी नहीं खींचो, इतना जगह देना है कि एलिमेंट्स का नाम अच्छे से आ जाए। जैसे पहला में लिखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखना है तो अट जाए उसमें ना, हाइड्रोजन। थोड़ा ज्यादा ही दे देना, क्या हो गया, अपने ना जमीन है ना, थोड़ा ज्यादा ही स्पेस दे देंगे, क्या हो गया ना, हाइड्रोजन। अब अच्छे से अट जाएगा, है ना? फिर इसके बाद में लिख देंगे हीलियम ना, फिर इसके बाद में लिख देंगे लिथियम। लिखो ना, 20 तक लिखो, 20 तक, खूब बढ़िया से लिखो तो सबको। भाई याद किए हो ना, लिखो। आप चाहें तो देख सकते हैं नोट से, अगर आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप रहने दीजिए।
ओनली 20 तक, अप टू 20, कैल्शियम तक जाना है। सिर्फ सिंबल से काम नहीं चलेगा, एलिमेंट का पूरा नाम होना चाहिए। आई विल चेक ईच एंड एवरी कॉपी। लिख लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड गुड। आप लोग का हो जाए ना तो सिंपली हाथ ऊपर करके एक बार नीचे कर लिया करो, हम समझ जाएंगे। ओके, ओके वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। बाकी लोग लिखते रहे। अभी क्या करना है आप सबने, इधर आपने नंबर डाला होगा सारे एलिमेंट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अब आपने लिखा होगा यहां पर हाइड्रोजन, तो आप इसके सामने 1 दे दीजिए। अगले लाइन में आपने लिखा होगा हीलियम, तो आप इसके सामने 2 दे दीजिए। फिर अगले लाइन में लिखा होगा आपने लिथियम, आप इसके सामने 2, 1 मतलब 2 और अगले डब्बे में 1, ऐसे लिखिए तो 20 तक। याद रहे कहां पर चेंज करना है, 8 जैसे ही जाए 8 पे रोक के अगले में बढ़ा देना है। 8 जैसे ही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन इट विल रीच 8, देन वी विल subtract the other numbers and go to the next cell. Okay, very good, very good, very good, very good, very good, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर एक स्टूडेंट को मैसेज कीजिए एक पीरियोडिक टेबल बांटने के लिए, पैम्पलेट वाला। वेरी गुड, ओके। नाउ जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ प्लीज शी दिया। यहां पे आपने 2, 1 लिख दिया। आपने और भी एलिमेंट्स को लिखा हो, हम कहीं कहीं के एलिमेंट्स का लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर 20 तक है ना, तो किसी किसी से पूछते चलते हैं। जस्ट लाइक यू स्टैंड अप, 1 to 10 में कोई एक एलिमेंट का नाम बोलिए। हाइड्रोजन हम लिख दिए इन तीनों को छोड़ के। बोरॉन कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पे। बेरिलियम, बेरिलियम 5 नंबर पे। वेरी गुड, चलिए बोरॉन 5 नंबर पे होता है बाबू, ऑल यू नो। तो ये हो जाएगा 2, 3। डोंट वरी, फर्स्ट टाइम में होता है। सिट डाउन, ओके। चलिए तो नेक्स्ट स्टूडेंट विल बी फ्रॉम द बॉयज। यू कॉर्नर, येलो शर्ट, मास्क, यू कॉर्नर, कॉर्नर, टी शर्ट, यू टेल मी एनी नेम ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम 1 to 20। कार्बन, वेरी गुड, and its atomic number 6. Please sit down. It's carbon and its atomic number is 6. We will write 2, 4.
That's correct. Another student from girls, you stand up. Tell me any name of the element. Silicon. Okay, please sit down. No, please stand up. Silicon. Tell me its atomic number. 14. Please sit down. 2, 8, 4. Okay. Now, going further from boys. You, last student. Any element from 1 to 20? 20. Calcium. Very good. Please sit down. नहीं, अभी कैल्शियम को रोक दो, ठीक ना। चलो हम यहां से लिखते चलते हैं। जैसे हम लोग लिख देते हैं यहां पर क्लोरीन, तो आपने क्लोरीन लिखा होगा 17 पे। आप लोग इधर मत देना, इधर नंबर दिए होगे आप ना, 287। आपने लिखा होगा ऑर्गन, साइलेंस, आर्गन, ऑर्गन वही होता है ना, ऑर्गन वो होता है, आर्गन होगा जी, आर्गन ना। 288। सुनो, अब आएगा पोटासियम और कैल्शियम, यही तक जाना था। 2881, 2882, यही दोनों के लिए अब हम लोग को आगे पूरा पढ़ाई करना है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अब पूरा क्वेश्चन यही चल रहा है कि आखिर जब एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, आखिर जब एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, then why there is 9 साफी with m cell ना। आखिर इसके साथ काहे इतना साफी हो रहा है ना, क्यों ऐसा होगा भाई, क्यों इसके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सेल को दिया जाएगा। तो बाबू इस रूल को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल, इसे हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं, याद रखिएगा। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, सबसे लास्ट वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। आराम से समझना, यही रूल है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल का मतलब होता है सबसे बाहर वाले सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन वो गलत हो जाएगा। लेकिन अब ये रूल कहां से आया, इसी रूल के लिए अब हम लोगों को थोड़ा आगे तक पढ़ना होगा। तो बाबू 18 तक, 18 तक आपको समझ में आ रहा होगा, 18 तक हमें किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। बस ये दो एलिमेंट्स के कारण हमको तकलीफ हो रही है, सुनना आराम से, इन दो एलिमेंट्स के कारण हमको तकलीफ हो रही है। और आपके एग्जाम में 18 तक ही पूछेगा, मतलब मैक्सिमम कोई पूछ देगा, कोई आदमी चलते फिरते तो 20 तक पूछेगा, 20 तक। तो हम चाहें तो आपको कह देंगे कि चलो इतना तक सही है, KLMN हो गया। आपके क्लास 9th और 10th के लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, इट हैज बीन कंप्लीटेड ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर बात हम लोग 10th के बाद की करें तो 12th क्लास में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर आपको रियल कॉज इसका जानना है, दैट इज सब सेल, SPDF, इसके बारे में जानना है। एंड SPDF के बारे में हम आपको, जबकि हम 9th क्लास में ही पूरा पढ़ा चुके हैं, तो हम 10th में भी उसको SPDF को पढ़ाएंगे। थोड़ा ब्रेन जो है ना, ब्रेन खराब होगा, लगेगा कि ये ब्रेन हैमरेज होने जा रहा है ना, लगेगा कि सब ऊपर से जा रहा है, लेकिन चिंता मत करना, आपको सब समझ में आ रहा होगा। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, हर चीज का कॉज जानेंगे और रियल कॉज जानेंगे, हर चीज का कॉज जानेंगे। बस इतना आपसे कहेंगे, ये जितना आप लोग पढ़ रहे हो ये सब हाइपोथेसिस है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ऐसा मत सोचना कि एटम के अंदर सही में ऐसा सेल होता होगा, किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। लेकिन हाँ, जिस रूल से वो लोगों ने लिखा, जिस रूल को उन्होंने लिखा, जिस तरीके से उन लोगों ने अरेंजमेंट किया है, वह तरीका सही है कि ऐसे पढ़ने पे हमारा काम हो जा रहा है, मतलब यही सही है, मतलब यही सही है। ये नेचर है बाबू, एटम नेचर का चीज है, और नेचर ने उसको कैसे बनाया है किसी को कुछ पता नहीं, जैसा जिसको समझ में आया उसने वैसा कहा। एक बार की बात है, कुछ लोग थे, वो एक अंधे लोगों की टोली थी। तो अंधे लोगों की टोली में
बहुत सारे अंधे लोग थे वहां पे, और अंधे लोगों में एक आदमी ऐसा था जो आदमी देख सकता था अच्छी तरह से, तो वो उनका सरदार था। तो वो लोगों को कहीं भी जाना होता था ना, तो वो लोग कहते थे अपने सरदार से कि मुझे ना, हमें ना यहां जाना है, हमें ना वहां जाना है। तो एक बार उन्होंने हाथी का नाम सुना, तो सारे के सारे अंधे लोगों ने कहा कि सरदार, हम लोगों को ना हाथी देखना है। और सरदार भी पागल, अरे ये अंधा है, सभी सबको हाथी दिखाएं तो दिखाएं कैसे, ना ये आंख है ही नहीं, देखेगा सब कैसे। तो बोले कि तुम लोग कैसे देखेगा, आंख तो है ही नहीं, है ना, हम लोग छू के देख लेंगे। बोला ठीक है चलो। एक बार हाथी बुलवाया और सब क्यों लोग हाथी के पास चला गया। और जब हाथी के पास गया तो बोला चलो हाथी तुम लोग के सामने है बाबू, सब लोग छू लो, देखो हाथी कैसा है। तो सब गया हाथी के पास में, कौनो जाके हाथी का पैर पकड़ो, अच्छा ठीक है, पकड़ के पैर पकड़ के चला गया। मतलब अंधा था तो दूसरा कोई पार्ट है उसको क्या पता है, चला गया। कौन हो गया तो पेट पकड़ा, अच्छा चला गया। कौन हो गया तो पूंछ पकड़ा, तो चला गया। कौन हो नीचे से चला गया तो पेट, अच्छा चला गया। कौन हो सूंड पकड़ा, चला गया। कौन हो कान पकड़ा, चला गया। सब इधर उधर टच करके चले गए। रात फिर सरदार जी आए और आके बोले अच्छा एक बात बताओ, हाथी देखे? उन्होंने कहा जी देखे। तेगो को खड़ा के बोले अच्छा एक बात बताओ, हाथी कैसा होता है? उसने हाथी ना खंभा के जैसा होता है। ये कैसे रे? तो वो पकड़ा था पैर, खंबा। तो खंबा जानता है तो खंबे जैसा बताएगा, खंबा जानता है खंबे जैसा बताएगा। बड़े बड़े खंबे होते हैं ना गांव में। एक को कहा गया तुम बताओ हाथी कैसा होता है? उसने कहा हाथी दीवार की तरह होता है, दीवार की तरह। कहा कि वो बगल से बॉडी पे हाथ रखा था। एक को पूछा गया अच्छा तुम बताओ तो हाथी कैसा होता है? हाथी ना सांप जैसा होता है। आ कैसे रे? वो पुछुआ पकड़ा था वो। तो वही चीज होता है, जितने भी जितने भी लोग आए इस दुनिया में, जितने भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने अनुसार जैसा उनको लगा उन्होंने वैसी वैसी बातें किए। कोई देखा नहीं है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन हाँ, बात यह है कि उन्होंने जो भी बात किया वह अभी तक एकदम सही साबित हुआ है। और जहां सही साबित नहीं होता कह देते हैं एक्सेप्शन है। तो अभी तक सही साबित हुआ है। हाँ, हो सकता है आगे आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो जाके और लोगों को बताओगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बात है। लोग बोले कैसे? तो आप कहोगे ये सब ऑर्बिटिंग। एटम ना ऐसे होता है, ऐसे। आइस के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अच्छा ऐसे होते हैं। हाँ, आइस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? जे में जितना रखना रख लीजिए ना, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन रखना है रख लीजिए। लेकिन हाँ, अगर उसी को प्रूफ करके दिखा दोगे दुनिया उसी को मान जाएगी। नील्स बोर कहाँ गए पता ही नहीं चला ना। तो वही बात है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो अभी हम आप लोगों को एसपीडीएफ के बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि उसको पढ़ने के बाद जो अभी आपके हाथों में पीरियोडिक टेबल दिया गया होगा, वो जो पैम्पलेट है उसके पीछे एक पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल का यूज है अभी, दैट्स वाई अभी आप लोगों को दिया गया है। ये पीरियोडिक टेबल पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बना है। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले ने नील्स बोर नहीं बनाया है। ये जो नील्स बोर है ना जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने ही इसको बनाया हुआ है। तो इसको बनाने वाले ने कैसे बनाया है इस चीज को आप समझ जाओगे, इसके बारे में पूरी कुंडली आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पर जो है चलिए ध्यान से देखेंगे, वो अपना ओपन हो रहा है, हम लोग बात करते हैं। तो बात हम लोग को करनी है अभी पीरियोडिक टेबल जो अभी आपके हाथ में मिला है इसके बारे में, कि ये कैसे बना है, पीरियोडिक टेबल कैसे बना हुआ है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको 118 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, ये 118 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। रुको जी, कहाँ जाते हो? दिस इज केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ना। ए बड़ा हो ना। हाँ
टू लार्ज, हो गया, अभी ठीक है। ये आप लोगों के सामने जो पीरियोडिक टेबल है, अभी अभी अपन इस पे बात करने वाले हैं, है ना। जा एगो पेन वाला था जी इधर, हाँ है, दे। आ जाओ आ जाओ, इधर 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 आ जाओ। हाँ, तुमको पेन ले लें हम, और कलर इस पे चलेगा येलो, ये लो ना जी। चलिए, थोड़ा आराम से समझिएगा यहाँ पर बाबू, आपको यहां से लेके और वहां तक 18 लाइंस दिखेंगे, खूब बढ़िया से समझिएगा। वन ए जी, इस पर नहीं लिख सकते ना, लिख सकते, लिख सकते हैं, ये देखो पेन है, इसे लिख सकते हैं ना। इस पे 18 लाइन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इन 18 को ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप। इन 18 एलिमेंट्स को ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है ये, 18 ग्रुप्स। अब आपके मतलब के अनुसार ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ सर? बाबू ग्रुप का मतलब क्या हुआ, आपको आपके स्कूल में लेके चलते हैं, वहां से बताते हैं। आप अपने स्कूल में देखना, आपके स्कूल में जब असेंबली टाइम होता होगा या लंच टाइम होता होगा, तो अक्सर कुछ बच्चे एक ग्रुप बना के बैठ के बात करते होंगे। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैक्सिमम ऐसा ग्रुप आपको दिखाई देगा जिन सबका कैरेक्टर सेम होता है। सब तेज का एक जगह, सब टपोरी एक जगह ना, सब लोफिंग करने वाला पूरा, जैसे क्लास चालू हो गया वो घूम रहा है सब। जहां कोई टीचर मिले, कहा सर वॉशरूम, कहाँ मिले, कहाँ जा रहे हो सर पानी पीने, कहाँ जा रहे हो, अरे सर क्लास में जा रहे हैं, माने घूमते ही रहेगा पूरा पीरियड। तो सब तरह का मिलेगा सब। तो अक्सर ग्रुप में वैसे ही बच्चे होते हैं। क्लासरूम में अपने देखना, क्लासरूम में भी बच्चों का एक ग्रुप होता है ना। जैसे तेज बच्चे जो होते हैं एक ग्रुप में अलग ही बैठते हैं ना, जो बच्चे थोड़े से एक दूसरे टाइप के होते हैं वो अलग ही होते हैं, सब बच्चे अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप का मतलब होता है ना सिमिलर एलिमेंट्स। जैसे अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं यहां से, तो इस ग्रुप में देखो यहां से लेके यहां तक ये सब मेटल्स हैं। ये हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे, कुछ एक्सेप्शन है अभी उसमें। ये सब मेटल्स हैं। तो इसमें हम आपको जो बताने जा रहे हैं पहले उस पर ध्यान देना। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में इस तरह के एलिमेंट्स हैं। एक होते हैं मेटल्स, ध्यान से देखना, एक होते हैं नॉन मेटल्स, और एक होते हैं मेटलवाइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलवाइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलवाइड्स। मेटल्स की जो संख्या है ना बाबू, ये 92 है। 118 में 92 मेटल्स होते हैं, 92 मेटल्स होते हैं। मेटलवाइड्स की जो संख्या है ना, ये नॉन मेटल संख्या, ये 18 है। और बच गया 8, तो 8 होते हैं मेटलवाइड्स, 8 मेटलवाइड्स होते हैं। अब किसी बुक में क्या करता है, 7 मेटलवाइड लिख देता है, 7, तो एगो को उठा के मेटल में भेज देता है, कहता है 93 मेटल्स हैं और 7 ही मेटलवाइड्स हैं। वो किसके कारण होता है, यहां जो दिख रहा है ना पोलोनियम, इसी के कारण होता है। पोलोनियम को कुछ लोग मेटल मान लेते हैं, पोलोनियम को कुछ लोग मेटल मान लेते हैं, कुछ लोग मेटलवाइड मान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, दुनिया है भाई ना, घबराना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आते हैं। हाँ, यहाँ पर देखना खूब आराम से, हम जिस तरह से बोलेंगे ना वैसे ही घेरना आप लोग पीरियोडिक टेबल पे, जैसे बोलेंगे सुनना आराम, पहले देख लो। यहाँ से बी दिख रहा है ना, बी, यहाँ से ऐसे लाइन खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है, और ये स्टार्टिंग तक जाना है, और फिर ऐसे घूम के अपने घर पे चले आना, ऐसे खूब बढ़िया से इसको राउंड करके एक रेक्टेंगल के अंदर घेर दो तो बाबू,
पेन से, डोंट यूज पेंसिल, पेन से, फिर दोबारा दे देंगे, डोंट वरी, ढेर बच गया है। ये बढ़ता नहीं है, आता है खाली छाप के। खींचो तो लाइन जल्दी से। बहुत अच्छे, नो नीड टू रेज द हैंड। चलो, ये जब हो जाए तब क्या करना, इसके नीचे यहां जर्मेनियम दिख रहा होगा, यहां एस्टिबियम एंटीमनी दिख रहा होगा, और यहां पोलोनियम दिख रहा होगा। फिर इसमें से वो ऐसे लाइन खींच के आप फिर इन तीनों को घेर देना है, ऐसे, इस तीनों को ऐसे घेर देना है। इस तरीके से आप लोगों ने टोटल 8 एलिमेंट्स को कवर किया है। ये 8 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं, यही 8 एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, यही 8 एलिमेंट्स, दीज आर मेटलॉइड्स। ये 8 एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब चलिए कुछ बात अच्छी अच्छी, आज तक आप नाम सुनते आ रहे थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। अब देखते चलो, ये हो गया मेटलॉइड, और बाबू मेटलॉइड के इस तरफ, मेटलॉइड के इस तरफ आपको जितने दिख रहे हैं ना इस बॉर्डर के इस तरफ जो चाइना वाले हैं, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। और टोटल 18 नॉन मेटल्स हैं, 18। चलो काउंट करते हैं, सुनो भाई, काउंट कर लें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक वो छुप के बैठा है, 18। 17 के बाद 18 होता है, हाँ नहीं पता, पता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। वो हम कंफर्म नहीं थे सही में 18 है कि नहीं, ना हो गया। अब बाकी के जितने बच गए, मतलब इसमें ये देख रहे हो, ई एरिया से लेके वो एरिया तक, इस कॉलोनी से लेके उस कॉलोनी तक, इस जिला से इस जिला तक, ये सब मेटल्स, ये क्या होते हैं, सब मेटल्स, कहिए ना। क्या बाबू, अब भैया ये भी इसी ग्रुप का है, लेकिन अभी ये जो है ना, हमारे जो वो पीरियड टेबल आपको दिख रहा है ना, तो ये वो 2016 का पीरियड टेबल है। हम अभी पढ़ाते नहीं थे, अभी बेगारी करते थे, बेरोजगार थे, है ना, तो उस टाइम में फ्री बैठे रहते थे तो बना देते थे। तो उस समय हमारा लिखा हुआ पीरियड टेबल है, वो हम अपने से डिजाइनिंग किए फोटोशॉप में, है ना, तो हमारा डिजाइनिंग किया हुआ है, देखना लिखा हुआ डिजाइन बाय मनमीत श्रीवास्तव ना, तो हम बनाए हुए हैं। ढेर लोगों को पीरियड टेबल हम बना बना के दिए, डोंट वरी, हम कंप्यूटर बहुत बढ़िया तरह से तनी मनी जानते हैं ना। तो हाँ, अरे भाई तो वही ना बता रहे, उस समय तक इसका नेमिंग नहीं हुआ था। अभी देखो ना, इधर का भी नाम अलग अलग होगा अभी उसमें, तो हम उस समय बनाए एक बार, और उसके बाद में उसको भूल गए, बोले कि जब पढ़ाना ही नहीं है तो काहे के लिए उसको, अभी उसका नेमिंग नहीं हुआ था। उनका नेमिंग 2015-16-17 में ही हुआ, उसी समय उस सबका नेमिंग हुआ है। तभी नाम जब उस सबका ऐड किया गया है ना, तभी उसको हम अपडेट नहीं किए हैं। क्या जरूरत है अपडेट करने का ना, ना पहले कुछ मान लिया जाता है ना, माना कि एक्स, बाद में पता चला वो राम है ना। हाँ अपन, हम नहीं माने हैं, ये भी साइंटिस्ट लोग माना था। और कुछ कहिए ना। 21 आ रहा है, वो तेरी के, एक बार और काउंट करने दीजिए जी। 7 4 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। नहीं नहीं डोंट वरी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये जो है ना, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। अब आप आज के बाद कोई पूछेगा आपसे, बताओ मेटल्स कौन, आपका ना ढूंढो ना, हमारा आंख बंद करो, हम आंख बंद करके भी हाथ रखेंगे ना तो मेटल पर ही जाएगा।
हम आंख बंद करके अगर हाथ रखेंगे ना तो नॉन मेटलॉइड पर ही जाएगा। अब पता चल गया। अब पीरियोडिक टेबल अगर दिख गया ना, जैसे हम लोग का स्कूल में टेस्ट था, सर जी क्या किए थे, क्लासरूम में पीरियोडिक टेबल लगवाए थे। अब पीरियोडिक टेबल का टेस्ट था है ना। अब क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बस ऊपर खाली देखना, सबसे पहले बना के, अरे भाई 1 आवर का टेस्ट था, 20 मिनट में टेस्ट कंप्लीट, घर चलो ना। क्या बात है, सारा बचवा तेज हो गया है, बाद में पता चला दोसर लोचा है समझे हो जी। तो पहला पीरियोडिक टेबल के बारे में ये जान गए कि ये जो है मेटल्स कौन, मेटलॉइड्स कौन, नॉन मेटल्स कौन। हम क्यों ये सब बता रहे ना कि अभी हम आपको ये पढ़ाने वाला है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको पहचानना बता देंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सुनो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इसकी प्रॉपर्टी निकलवा देंगे। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल बिना देखे आपको पता चल जाएगा कि वो कहां है। दूसरा नंबर बात, बाबू ये है सब ग्रुप, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये सब ग्रुप है। और ये सब है पीरियड, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7। 7 पीरियड होता है। अब आप कहोगे सर दूगो बच गया, दूगो बचा नहीं है। ये जो है ना लेंथेनियम, ये यहां पर है, लेंथेनियाइड, लेंथेनाइड दिख रहा होगा। और ये है एक्टिनियम, ये यहां पर का है। ये सारे एलिमेंट्स यहां पर इसी जगह के हैं। इसलिए अगर आपसे पूछे, कोई पूछे कि ये कहां का है, तो ये 6 नंबर ग्रुप का है। और कोई पूछे ये कहां का है, तो ये 7 नंबर ग्रुप का है। यस और नो? ये 7 नंबर ग्रुप है। नीचे इनको रखा गया है, कुछ कारण है, सब बताएगा आपको। तो पीरियोडिक टेबल जो है ना, केमिस्ट्री बबुआ लगेगा यार, काहे चिंता करते हो, एकदम छोटी सी चीज लगेगी। अभी बस थोड़ा थोड़ा चलते हैं आगे, एक बार में ज्यादा कॉन्सेप्ट देंगे ऊपर से निकल जाएगा। ये समझ गए? अब समझो, खूब बढ़िया बात। तो ये जो है ना इनका ग्रुप, और ये जो है ना इनका पीरियड। अब जैसे हम आपसे पूछे बाबू, किसी एक बाबू को खड़े करते हैं, के है जी, ए टोपी खड़ा हो भाई, वो दोनों आदमी खड़ा रहो, ठीक ना। तुम बताओ बाबू कि जो मॉलिबिडिनम दिख रहा है, एमओ मॉलिबिडिनम, 21 नंबर ग्रुप में है? कौन से ग्रुप में है? 6 नंबर ग्रुप में। वेरी गुड। मॉलिबिडिनम 6 नंबर ग्रुप में है। बैठ जाइए बाबू, आप बताइए मॉलिबिडिनम का पीरियड कौन सा है? 5 नंबर पीरियड है। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। अच्छा एक बात बताओ, यहां तो आपने देख के निकाला ना, हम एटॉमिक नंबर है ना मॉलिब्डेनम का 42, इस एटॉमिक नंबर से निकलवा देंगे कि वह किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। बिना इसको देखे आप लोगों से निकलवा देंगे कि वह मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है। आप तीनों प्रॉपर्टी निकाल लोगे ना, ये सब आप बता दोगे। दूसरी बात, अब देखो हम अभी अभी पढ़ाने वाले थे आप लोगों को सबसेल के बारे में ना, हम अभी अभी आप लोगों को बताने वाले थे। आ जाओ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमको वो पीछे आ रहा होगा इसके, क्या करें हम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सब शॉर्टकट है बाबू, बड़ा ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ तुम उधर रहो तब तक। हाँ तो बाबू लोग, हम अभी अभी आपको पढ़ाने वाले थे किसके बारे में? सेल्स, और सेल्स के बाद पढ़ाने वाले थे सब सेल्स के बारे में। सब सेल्स के बारे में 4 सबसेल होता है, 4 सबसेल, एस पी डी एफ। एस वाले के अंदर 1 से लेके 2, मतलब हम पहले ये बता देते, डायरेक्ट बता देते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। 2 होता है और 4 ऐड करते आगे चले जाओ। 4 ऐड कर दो तो पी आ गया, 4 ऐड कर दो तो डी आ गया, 4 ऐड कर दो तो एफ आ गया। तो 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस और नो? यस सर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, चलो यहां पर आ जाओ, आ जाओ, चलो अब यहां पर देखो, जैसे एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है?
दो इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो ये दोनों ऊपर दिख रहा होगा, ये दुइये को ऊपर दिख रहा है, अगल बगल में कौन ऊपर है नहीं, ये दोनों एस वाला है, एस, ये सब एस ग्रुप का है। कोई पूछे किस ब्लॉक में जाना है तो एस ब्लॉक में जाना है। इस एटम के नंबर से सिर्फ आप एक नंबर बताओगे, सिर्फ आपको एक नंबर बताना है कि एटम नंबर 25, पूरी कुंडली खोल के सामने रख देंगे और उतना आप लोग को सिखाएंगे वह किस ब्लॉक का है। आप आंख बंद करके और बता दोगे कि वह एलिमेंट कहां पर बैठा है, वह मेटल है, नॉन मेटल, मेटलॉइड है, उसकी वैलेंसी क्या है, वह रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो किससे करेगा, करके क्या बना सकता है, सॉलिड कंपाउंड बनाएगा कि लिक्विड कंपाउंड बनाएगा कि गैस बनाएगा, ये सारा चीज आप एक एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर ये 12 बस बोले नहीं होता है। जाते हैं पंडित जी के पास तो हाथ दिखाए और कुंडली बनना स्टार्ट, बबुआ तुम्हारी शादी इस जगह पर हो रही है ना, लड़की बड़ी तेज उठा उठा के पटकेगी, चिंता ना करना। पूरा कुंडली पंडित जी देख के बता देते हैं, एगो खाली आपका हाथ देख के, चाहे आपका नंबर जान के, कौन सा जन्मदिन, जन्म तिथि जान के पूरा पूरा कुंडली बता देता है लोग। लड़का गोरा है कि काला है ना, लंबा है कि छोटा है, आगे क्या बनेगा, चोर बनेगा कि डाकू बनेगा, ये सब बता देता है लोग। वैसे ही हम लोग कुंडली बताने वाले हैं, किसकी, एलिमेंट्स की। बस उसका नंबर पता चला, हम उस एलिमेंट की पूरी कुंडली बता देंगे। तो देखो ना क्या बात कर रहे हैं, ये एस में 2 है तो 2 को ऊपर है, पी में 6 है तो देखो इधर 6 को ऊपर है, 1 2 3 4 5 6, देखो ये पी वाला है, पी वाला, ये सब पी वाला है। कलर हुआ तनका चेंज कर लेते हैं, हाँ ये पी वाला है, सब पी वाला है। अब डी में होता है 10, देखो नीचे धसा हुआ आपको 10 को दिख रहा होगा ना, ये बीच में धसा हुआ 10, ये यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 को आपको जो दिख रहा है कौन है, डी है। अब बच गया कौन, एफ, एफ में 14 होता है। तो चलो अब यहां से बात करते हैं 14 के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप कहोगे ये कहां से, बबुआ एगो देखो यहां का जगह खाली है, तो ये वाला एलिमेंट उद्दे बैठा हुआ है, मतलब ये है कितने 14, यहीं तक, ये वहां से निकल के यहां पर आया है टेम्पररी, जहां इसका ये लोग पे मार पड़ेगा भाग के जाके घुस जाएगा उसमें, हाँ तो 14 यहां पे, ये कौन है, एफ, कौन बबुआ, एफ। अब समझ गए, ये सबका ब्लॉक बांटा हुआ है। अभी तो आप अपने स्कूल में हो, जब आप लोग कॉलेज में जाओगे और यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो वहां पर आप लोगों को ब्लॉक मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ब्लॉक मिलेगा, ब्लॉक नहीं मिलेगा, मैंने ब्लॉक पता चला। आप जाओगे ना तो साइंस ब्लॉक किधर है, तो साइंस ब्लॉक उधर है, केमिस्ट्री ब्लॉक किधर है तो केमिस्ट्री ब्लॉक उधर है ना, केमिस्ट्री में लैब किधर है तो लैब उधर है। इतना ना बड़ा बड़ा कॉलेज होगा, इतना ना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी और कॉलेज होगा कि घूमते घूमते हालत खराब हो जाएगी, घूमते घूमते। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में ना पैदल जाके नहीं, हालत खराब हो जाएगी, पैदल जाने में नहीं जा पाओगे, उसमें बस चलता है। यूनिवर्सिटी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बस चलता है, टेम्पू चलता है, रिक्शा से पॉसिबल ना है, इतना ना दूरी है। तो इसीलिए उसमें ब्लॉक बांटा गया है, इस ब्लॉक में ये पढ़ेंगे, उस ब्लॉक में ये पढ़ेंगे, इस ब्लॉक में ये पढ़ेंगे, वही बात है, यहां पर ब्लॉक है। ये बात समझ में आ गई। तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अब मिल रही है, धीरे 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 धीरे। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में, इस पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 गो लिक्विड है, 2 गो लिक्विड है, एक यहां पर है ब्रोमीन, इसको ऐसे घेर दो, ऐसे घेर दो, और एक यहां पर है मरकरी, इसको ऐसे घेर दो। ये 2 ही को है जो लिक्विड के स्टेट में है, ये 2 ही है जो लिक्विड के स्टेट में है। यहां पर ब्रोमीन है जो लिक्विड होता है ना, और यहां पर मरकरी है जो लिक्विड होता है। बाकी अदर जो होते हैं ये या तो सॉलिड में मिलेंगे या फिर किस में, गैस में मिलेंगे। ये 2 ही को है जो लिक्विड के स्टेट में मिलेगा आपको, ये 2 ही है जो आपको लिक्विड के स्टेट में मिलेगा। नेक्स्ट आप एक और ग्रुप देखोगे, ग्रुप नंबर, सुनो जी,
ग्रुप नंबर 11 यहां पे, ये ग्रुप नंबर 11 है, ग्रुप नंबर 11। इसमें आप क्या देखोगे, ये जितना भी क्वाइन है ना, ये जितना भी ग्रुप है ना, ये क्वाइनेज मेटल है। इसको क्वाइनेज मेटल्स बोलते हैं, क्वाइनेज मेटल्स। आपको पता होगा कि जितना सिक्का बना है ना हिस्ट्री में, सब इसी में से बना है। पहले गोल्ड का सिक्का बना, फेल हो गया, तो फिर चांदी का सिक्का बना, फेल हो गया, फिर कॉपर का सिक्का बना, फेल हो गया। अब बबुआ कुछ कुछ का सिक्का बना के दे देता, लो काम चला लो। अब बताओ, ये सब क्वाइनेज मेटल है। मतलब आप ये जान लो कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये छोटा सा, पूरी कुंडली दुनिया का रखा हुआ है अपने पास में, पूरा कुंडली इसके अंदर है, और इसी को हम आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको समझाने वाले हैं। और ये मत समझना कि हम आपको पीरियोडिक टेबल समझाएंगे, नहीं, इसके बाद में आज के बाद तो उसको छूने नहीं देंगे ना। मतलब ये कि आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर से पूरी कुंडली बता देंगे। ये पूरा कुंडली जितना बता रहे हैं, सारा कुंडली सिर्फ एटॉमिक नंबर से बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे, ये तो याद करवाने वाला चीज है ना। ठीक है ना, चलो अब अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको ना। हाँ, एलयू वहां क्यों है? ये सीरीज पूरा करने के लिए, सीरीज जो है ना, इसको पूरा करने के लिए वो यहां पर आए हुए हैं। यहां पर ये लिखना था ना, तो इसलिए निकाल के वहां पर तब तक रख दिया गया है। नहीं, हम नहीं डाले, ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है लोग। इस सॉफ्टवेयर में है ना, जहां भी हम, नहीं ये टेबल हम डिजाइन नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर खिसक ना जी, आप समझ, क्या कहें भाई, हम अपना मन का हो गया था, भाग यहाँ से। अभी समझ गए? तो चलो हम लोग बात कर रहे थे अभी सब सेल के बारे में। तो बाबू आप लोगों ने सेल के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा पढ़ लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होता है आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर भी कुछ होता है, उसी का नाम होता है सब सेल। क्या बाबू? इसी का नाम होता है सब सेल। जो सेल के अंदर होते हैं इनको सब सेल, सेल के अंदर होते हैं उनको हम लोग सब सेल्स बोलते हैं। अब हम लोग सब सेल्स पर स्टडी करने वाले हैं ना, एकदम आराम आराम से समझेंगे हर चीज को, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। टॉपिक है सब सेल क्या होता है। तो चलो हम थोड़ा सा शुरू से लेके लास्ट तक लेके चलते हैं ना। व्हाट इज सब सेल? इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है मैटर। मैटर किससे बना है? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब एलिमेंट्स से बना हुआ है। एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं? एटम्स से बने हुए हैं। एटम्स किससे बने हैं? सेल्स से बने हैं। सेल किससे बना है? सब सेल से बना है। सब सेल से बना है। अब उसी सेल में होता है के, एल, एम, एन, ओ, पी। तो अभी तक आप वहीं तक पढ़े थे। अब हम लोग उसके भी भीतर जाके झांकने वाले हैं। हेलो, हम लोग उसके भीतर जाके झांकने वाले हैं कि सेल के अंदर क्या होता है। तब हमको पता चलता है कि सेल के भीतर सब सेल होता है कितना? 4, एस, पी, डी, एफ। इसलिए सेल को कैपिटल लेटर में और सब सेल को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सेल से छोटा होता है सब सेल। हालांकि हर सब सेल का एक फुल फॉर्म होता है। एस मीन्स होता है शार्प, पी मीन्स होता है प्रिंसिपल, स्कूल वाले नहीं ना, डी मीन्स होता है डिफ्यूज, और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल, a sharp fundamental principle for the diffusion of electrons। एक ऐसा प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन के बारे में बताता है, इसी को हम लोग बोलते हैं SPDF। a sharp fundamental principle for the diffusion of electrons। no need to remember that, don't worry।
तो अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में खूब आराम से समझिएगा बाबू, यहीं पर पूरा कुंडली पढ़ा रहे हैं। चलिए क्या करें यार हम, नहीं 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 नहीं, कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए हैं हम, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ आ गया। चलिए अब यहां से समझते हैं हम लोग। आता है यहां पर एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। एस में रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में रहेंगे 6, डी में रहेंगे 10 और एफ में रहेंगे 14। यस और नो? तो सेल से छोटा कौन होता है? सब सेल होता है। क्लियर? चलिए क्लियर। अब आते हैं इसको पढ़ने के लिए। हम लोग कहते हैं के सेल है, के सेल। इस के सेल के अंदर, अब एक बात बताओ, के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सिर्फ अगर एस सेल इसको दे दे, एस सब सेल, तो के का काम हो जाएगा। चलो अब आता है के के बाद एल, एम, एन, ओ, पी। एल, एल में होता है 8, तो 6 और 2 मतलब एस और पी। एम में होता है 18, एस पी डी। एन में होता है 32, एस पी डी एफ। अब बात यह है बाबू कि एस पी डी एफ जी, जी भी आ चुका है, लेकिन अभी आप लोगों को जी नहीं पढ़ना है, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो इसीलिए नील्स बोर ने 4 तक ही बनाया था, एस पी डी एफ, और एन तक ही बनाया था। बाद में ओ और पी ऐड किया गया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए हम लोग इसी को रिपीट कर देंगे, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। और हमको क्यू तक पढ़ने की जरूरत है हम लोगों को, एस पी डी एफ। भले ही बुक में दिया है पी तक, हम लोगों को क्यू तक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हर एलिमेंट के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो ये हो गया कि के का सबसेल एस है, एल का सबसेल एस पी, एम का सबसेल एस पी डी, एन का सबसेल एस पी डी एफ, और सबका बाकी वैसे ही। क्लियर? लेकिन मैटर फंस गया। मैटर तब फंस गया कि मान लो हम लिख देते हैं कि यहां पर P के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हम लिख देते हैं कि यहां P के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैटर ये फंस गया कि अब हम पूछे आपसे कि P के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और L के बेटे लोग में भी P है एगो, M के बेटा लोग में भी एगो P है, और सबके बेटे P नाम के हैं। अब हम पूछें, बताओ ये जो P दिख रहा है, ये P 2 इलेक्ट्रॉन कमा के लाया तो अपने पिताजी को देगा, तो किस पिताजी को देगा? पिताजी 5-5 गो, 6-6 गो। अब बात बिगड़ गई। तो हुआ कि तुम किसके बेटे हो? ये कह रहा है नहीं मालूम, तुम्हारा टाइटल का है, तो टाइटल पता ही नहीं है। तो हुआ कि चलो एक काम करते हैं, पापा जी लोग का रोल नंबर है ना, रोल नंबर, पापा जी लोग के पास में 2 गो कामे है, एगो नाम है, एगो रोल नंबर है, और कुछ है का? नहीं। तो पापा जी लोग का रोल नंबर इस सबके साथ दे दिया गया। वो कैसे? ऐसे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7। अब बताओ अगर हम यहां पे लिख दें कि 6p स्क्वायर, 6p स्क्वायर, स्क्वायर बोले 2, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और पूछें बताओ अब ये इलेक्ट्रॉन किसका हुआ? P का। कहा कि इसमें 6p है, इसीलिए पापा जी लोग का टाइटल है, ये टाइटल है साथ में ना, टाइटल से पता चल जाएगा ना, टाइटल से पता चल जाएगा कि क्या है ना जी। नहीं होता है कहीं कहीं पार्टी वार्टी चल रहा होता है, अब पार्टी में गेट पर अक्सर देखना बूढ़े लोग खड़े रहते हैं,
क्या कि उनको चारों तरफ का जान पहचान रहता है, चारों तरफ को जानते हैं वो लोग, ठीक है ना, चारों तरफ जान पहचान होता है। अब बूढ़े लोग पार्टी में रहेंगे और गेटे पर रहेगा लोग, तो जैसे ही सब लोग आ रहा है, हेलो सर, हाय सर, कैसे हैं सर, तो कौन बचवा आया अंदर, तो पूछेंगे, ए सुन 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 है, हाँ? तू किसका बेटा है? अरे उस शर्मा जी को नहीं जानते हैं? अरे कौन शर्मा? अरे वो कॉलोनी वाले। अच्छा तब टपोरी जैसा दिख रहा है। हाँ, वो शर्मा लोगों पे नहीं बोले हैं, मैंने उस शर्मा जी टपोरी थे। हाँ। अब एक बात बताओ कि उस शर्मा से क्या हुआ, टाइटल से पहचान गए, अच्छा, लेकिन ये होता अगर मान लो 10 गो शर्मा परिवार हैं तो बोले कौन शर्मा? अरे वो नहीं है, हीरो जैसा बलवा रखते हैं, उजला उजला। अच्छा हाँ, पहचान गए, वे ना जो स्कूटिया लेके घूमते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, पहचान गए। हाँ, यस सर नो। तो टाइटल से अक्सर पहचान आ जाता है, ठीक ना। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू से अबाउट योर टाइटल और योर कास्टिज्म, आई विल नेवर टॉक अबाउट एनीथिंग अबाउट द रिलीजन और एनी पॉलिटिकल पार्टीज और स्कूल्स और एनीथिंग। हमारी ऐसा कोई हक नहीं कि हम किसी रिलीजन या किसी चीज के बारे में बोले, है ना, तो अपने दिल पे नहीं लेना, काहे ही बात बोले हैं सर, इस समझाने का एक छोटा सा तरीका था, समझ गया ना। अगर बाबू लोग हम लिख दे, मान लो यहां पर 4d के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4d किसका हुआ? n का हुआ। आप समझ गए? चलिए, वेरी वेरी गुड। सो लेट मी टॉक अबाउट द टाइम। अभी बहुत टाइम है, इतना देर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो लेट मी इरेज, सी वेट। अभी हम लोग इसको दोबारा से लिखने जा रहे हैं और खूब बढ़िया से समझेंगे। अभी पहले हमको लिखने दो, आप देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सबसेल, यहां पर लिखेंगे सबसेल, सेल, सेल में हो गया के एल एम एन ओ पी क्यू। हम 7 तक लिखेंगे, 7 तक हम लोगों को जरूरत है, 7 तक ना हम लोगों को जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7। ये सेल्स के बारे में अभी हम लिख रहे हैं, अभी कुछ नहीं। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, एल में 8, 18, 32, 50, 72, ओके, क्यू है 98, 7 7 जा 49, अब 49 2 जा 98। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए, अब इसके बगल में हम लिखते हैं सब सेल्स के बारे में। सब सेल्स, एस पी डी एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एसपीडीएफ। तो ये हो गया एसपीडीएफ के बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, है ना। तो अभी बाबू हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, ये रुक जाओ यार, बोलेंगे हम क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, गलती कर दोगे। तो अभी जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये है एक प्रिंसिपल, ऐसे बोलते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है, ऑफ बाउ प्रिंस जिप, मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग, एटम बिल्डिंग प्रिंसिपल। एटम कैसे बना है उसके बारे में बताता है। अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ एक जर्मन वर्ड है, जिस वर्ड का मतलब ही होता है बिल्डिंग प्रिंसिपल। ये बिल्डिंग बनाएगा, एटम को तैयार करेगा, एटम कैसे बना है उसके बारे में बताएगा। इस अफबाउ प्रिंसिपल में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स
और इन्हीं को हम लोग सेल्स बोलते हैं। अलग अलग सेल्स में किस तरीके से एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, इसके बारे में जानने वाले हैं। सो अब आप अपना कॉपी निकालेंगे, पहले इस चीज को लिखेंगे, उसके नीचे लेफ्ट में इसे और राइट में इसको लिखेंगे। हम जितना कहें लिखते चलिए। बहुत ज्यादा एडमिशन आज हो गया, मुश्किल से हमको लगता है एक दिन और एडमिशन चलेगा तो सीट्स फुल हो जाएंगे इस बैच के, उसके बाद में लॉक कर दिया जाएगा ना जी। आप लोगों को रोल नंबर मिल जाएगा तुरंत ही, जैसे ही सीट फुल हो जाएगा रोल नंबर दे दिया जाएगा। एडमिशन लगातार चल रहा है, गर्ल्स सीट तो अबाउट फुल होने ही वाला है। क्यू तक इसलिए पढ़ा रहा है ना कि 7 तक पढ़ेंगे। अगर यूरेनियम के बारे में लिखना होगा ना, यूरेनियम के बारे में 92 पे होता है, तो हमको क्यू की जरूरत पड़ जाएगी। नो नीड टू रेज द हैंड, लिखने के लिए बोले हैं, कुछ बनाने के लिए थोड़ी बोले हैं। बनाते समय ना बोलते हैं हाथ उठाने को, तो ये पता चलता है कौन कितना टाइम ले रहा है। मिटाएं। ओके। चलिए, अब आता है यहां पर चार्ट पढ़ते हैं हम लोग। आराम से, अभी लिखना मत। एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। 1 पे आता है के, 2 पे आता है एल, 3 पे आता है एम, 4 पे आता है एन, 5 पे आता है ओ, 6 पे आता है पी, और 7 पे आता है क्यू। इसको सिर्फ एस, इसको एस के साथ पी, इसको एस पी डी, इसको एस पी डी एफ। एफ थोड़ा नजदीक हो गया, एफ। इसको भी एस पी डी एफ, इसको भी एस पी डी एफ, और इसको भी एस पी डी एफ। अब नंबर इनका साथ में दे देंगे, नंबर इनका साथ में दे देंगे। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7। खूब बढ़िया से लाइन में आना चाहिए, लाइन में। ऐसे ही बनाओ तो थोड़ा।
ये नहीं बनाएंगे आप? वेरी गुड। हमको लगा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। हो गया। अब क्या करना है ये देखो, खूब आराम से, यही पे सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। अब हम लोग को डायगोनल खींचना है। डायगोनल बोले सबसे ज्यादा यहीं पे मिस्टेक होता है बाबू, यहीं पे। कैसे? ये 3 को 2 से मिलाते हुए एक लाइन खींचना है, फिर 4 3 होगा, 5 4 3 होगा, 6 5 4 होगा, 7 6 5 4 होगा, 7 6 5 होगा, 7 6 होगा, 7 होगा, फिर 2 होगा और 1 होगा। ऐसे खूब आराम से खींचो तो लाइन। देखना किससे किसको मिलाया गया है, ये ध्यान में रखना। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गया तो गलत हो जाएगा, फिर आगे का सारा पढ़ाई गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए बोले थे ना दोबारा बना लेने के लिए। इतने हजार साल से पढ़ा रहे हैं हमको, हमको पता ही नहीं है कहाँ पे गलती होगा। हाँ? न्यूटन गैलीलियो सब सामने खेला हुआ बच्चा है लोग। हाँ? तब यस सर, नो? यस सर। हो गया जी। कुछ भी हो जाए, फिगर खराब नहीं होना चाहिए बाबू। फिगर अगर गलत किए, उतना मारेंगे आपका फिगर खराब हो जाएगा। हाँ, ये जान लेना। कुछ भी हो जाए, फिगर खराब नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर? सोली सी, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पर स्टडी करते हैं। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? खूब आराम से पढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसी को लिखना हम सीखेंगे अभी। जैसे लिखना कैसे सीखेंगे, मान लो हमको कोई कहता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Z=1 है, तो सुनो क्या करेंगे, सबसे ऊपर से चलेंगे। तो सबसे ऊपर आएगा एक नंबर पे 1s, 1s, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए, हो गया, डन। ये sp-df का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये sp-df का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कोई पूछेगा कि चलो हीलियम का लिखो, Z=2, तो हम फिर सबसे ऊपर से चलेंगे, सबसे ऊपर 1s और 1s2, क्योंकि हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन। कोई हमसे कहेगा चलो लिथियम का लिखो, Z=3, आराम से समझना। फिर सबसे ऊपर से चलेंगे 1s3, नो नो, कि अभी हम लिखवाए s में मैक्सिमम 2 होगा, 2 के ऊपर 2 होगा ना जी, तो 2 के ऊपर कुछ नहीं, तो यहां पर 2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1s वाला लाइन खत्म। अब अगला लाइन स्टार्ट हुआ, क्या आया? 2s,
तो यहां पर 2s1। समझ रहे हैं? अगर हमको बेरिलियम के बारे में लिखना है, Z इज इक्वल टू 4, तो 1s2 और 2s2। अगर हमको कार्बन के बारे में लिखना है, Z इज इक्वल टू 6, आराम से समझना, बोलो नहीं, सबसे ऊपर वाला लाइन 1s2, फिर उसके बाद वाला लाइन 2s4, नहीं, फिर एस आ गया है, एस में मैक्सिमम, हम क्या लिखेंगे? 2। अच्छा, यहां पे है ना 2। अब फिर अभी 2 बचा हुआ है, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। अब इधर से चलेंगे, 3s मत लिख देना, इधर से 2p, तो यहां पर आ गया 2p 2। यस और नो? समझ रहे हैं? नो सर। आराम से यहां से चलना है, यहां से चलो। लास्ट एक और, मान लो यहां पर हम लिखते हैं ऑक्सीजन, जेड इक्वल टू, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज यू स्टैंड अप। आप सबसे पहले इसमें किसको लेंगे? फर्स्ट क्या नाम है? 1s, तो 1s लिखेंगे, और s को कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है? मैक्सिमम 2। देखिए अभी लिखवाए हैं, s को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा लाइन लेके चलते हैं। क्या है दूसरा लाइन? 2s। अब 2s को हम यहां पे लिखते हैं, और 2s कितना हो गया? 2, 4 हो गया, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, फिर अब 2s हो गया। अब चलते हैं ये वाला लाइन, क्या चलेगा? 2p, और हम यहां पे लिख दिए 2p। अब बचा कितना है? 4, और p में 6 तक रह सकता है, तो हम इसको 4 दे सकते हैं। अब समझे हैं? बैठ जाइए। क्लियर जी? तो आप लोग आज के आज, है ना, 1 से लेके और 30 तक, 30 तक ऐसे ही बना के लाएंगे, बन जाएगा। ट्राई योर सेल्फ ना, 1 से लेके 30 तक बना के आएंगे। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी आफ्टर 8 PM, 8 बजे के बाद, लेकिन बना के जरूर आइएगा। 8 बजे के बाद आप हमको कॉल करो, या 7 बजे हम फ्री हो जाते हैं शाम को, आके डायरेक्ट क्लासरूम में हमसे बैठ के फेस टू फेस क्वेश्चन पूछ लो, या फिर कल 3 बजे से पहले 2 से 3 हम बैठेंगे, आके हमसे पूछ लेना, और यहीं पे डाउट क्लास में या इधर बैठ के बना लेना, लेकिन क्लास में बना लेना है, ठीक है ना? और नहीं बनेगा तो फिर कल बनोइबे करेंगे, क्लास में बतेबे करेंगे, लेकिन ट्राई करना। यस और नो? क्लियर ना? ओके, पैक योर बैग्स।